निक्की के चैनल पे आ रहे हैं उनके गांव के व्लॉग्स। जिस तरह से टाइम से निक्की अपने ऑडियंस के लिए अपने व्लॉग, अपने शॉर्ट्स अपलोड कर रही है, उनकी ऑडियंस उनकी तारीफ कर रही है और कमेंट सेक्शन में भर भर के प्यार दे रही है। हर एक व्लॉग के व्यूज़ बहुत अच्छे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच मायके का सेलिब्रेशन दिखाने के बाद जब निक्की पहुंची अपने गांव वाले ससुराल, तो निक्की ने वहां अपने परिवार का, खानदान का एक सपना दिखाया, जो कि निक्की के इन लॉज का ही नहीं, परिवार में बड़े बुजुर्गों का सपना था कि गांव में रोड पे उनका एक घर हो। वो सपना पूरा होते हुए निक्की ने दिखाया और मुद्दा बन गया सोशल मीडिया पे कि ये घर किसका है, गांव वाला घर किसका है, कंट्रीब्यूशन किसका है। तो इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये गांव वाला घर है किसका। और निक्की के कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया है, परिवार का चिराग जेंडर का मोहताज नहीं होता, इंसान अपने कर्मों से चिराग बनता है। तो कहीं ना कहीं ये बात मुझे सही लगी है और जिसने भी ये कमेंट किया है मैं उनकी सोच को अप्रिशिएट करती हूँ। देखो, आज भी कुछ ऐसे रूढ़िवादी, पिछड़ी सोच वाले लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि भाई लड़के ही घर का चिराग होते हैं, लड़के ही खानदान के, कुल के, परिवार के वंश को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर लड़कियां ना हो तो क्या लड़के अकेले वंश को आगे बढ़ा लेंगे? सोचने वाली बात है। तो डिस्कस करेंगे इन सब पे डिटेल में, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज देखो, निक्की अपने मायके गई, उनके मामा और मामी की एनिवर्सरी थी। वहाँ उनके पूरे फैमिली, पूरे रिलेटिव्स के साथ निक्की ने अपनी बॉन्डिंग शेयर की, फैमिली वैल्यूज, रिलेशन सब कुछ शेयर किया। लोगों ने उनके व्लॉग्स को बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद निक्की आ गई अपने ससुराल। निक्की जिस तरीके से टाइम से अपने चैनल पे अपने व्लॉग्स, अपने शॉर्ट्स अपनी ऑडियंस के लिए अपलोड कर रही हैं, अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर रही हैं, ऑडियंस कमेंट सेक्शन में भर भर के इसकी तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि कितनी बार होता है ना कि अगर जैसे गांव जाओ तो गांव में इतना नेटवर्क नहीं होता है, पर सोचो निक्की ने कितने प्रॉपरली हर चीज़ मैनेज करी कि उन्होंने गाँव जाते ही एडिटर भी मैनेज कर लिया, फिर प्रॉपरली जो नेटवर्क है वो भी कोई इशू ना हो, टाइम से उनका व्लॉग आ जाए। ये चीज़ें दिखाता है कि निक्की अपने काम, अपने यूट्यूब के जो जनता है उनके लिए कितना सीरियस है, कितना डेडिकेटेड है और वो अपने काम को करने के लिए कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना, कोई लेजीनेस वैसा वो चीज़ नहीं दिखाती हैं। तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में लोग निक्की की तारीफ कर रहे हैं और उनके व्लॉग्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखो, कितने दिन ऐसा हुआ है कि निक्की के दिन में 2-3 व्लॉग्स भी आए हैं और हर एक व्लॉग के व्यूज़ बहुत अच्छे गए हैं। तो ये ऑडियंस का प्यार है उनके क्रिएटर के लिए। खैर, निक्की अब पहुंच चुकी है अपने गांव वाले ससुराल और वहां पे जो उनके इन लॉज का सपना है, जो निक्की के फादर इन लॉ का सपना रहा है, इवन उनके पिताजी का सपना रहा है, वो सपना जो कि गांव में रोड पे एक मकान हो, वो निक्की ने अपने व्लॉग में शेयर किया है। पहले भी जब ये ज़मीन वाली चीज़ हुई थी तो निक्की ने अपने व्लॉग में दिखाया था। उसके बाद जब निक्की के मदर इन लॉ, फादर इन लॉ गाँव गए थे, जबकि वहाँ पे उस मकान का लिंटर डला था, उस टाइम पे भी निक्की ने कम्युनिटी पे वो फ़ोटोज़ शेयर किया था। तो निक्की ने अपने व्लॉग के थ्रू टाइम टू टाइम अपने परिवार के इस सपने को अपनी जनता के साथ शेयर किया है। और निक्की के इन लॉज बहुत ही फ्रिक्वेंटली अभी गाँव जाने लगे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनका सपना, उनका घर वहाँ गाँव में बन रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं होती है गाइज। देखो, अब इस परिवार में क्या है ना, इस परिवार में निक्की और सुमित को हमेशा लोगों ने देखा है अपने रिश्ते की वैल्यू करते हुए, अपने रिश्तों को सम्मान देते हुए और अपने घर के हर एक रिश्ते को दिल से अपनाते हुए, उनकी खुशी में खुश होते हुए, उनके दुख में दुखी होते हुए। कभी निक्की या सुमित को ऐसा तेरा मेरा, तेरा घर मेरा घर, तेरी गाड़ी मेरी गाड़ी, तेरा फंक्शन मेरा फंक्शन ऐसा करते हुए नहीं देखा गया है ना। तो इसीलिए लोग निक्की सुमित को इतना प्यार दे रहे हैं, निक्की सुमित के व्लॉग्स को इतना प्यार दे रहे हैं। यहाँ पे सुमित भैया ने अपने विचार प्रकट किए और उन्होंने अपनी वाइफ को, उनके सपोर्ट को अप्रिशिएट किया। जिस तरीके से निक्की सुमित भैया को सपोर्ट कर रही है अपने घर के, अपने ससुराल के, अपने परिवार के, खानदान के इस सपने को पूरा करने में। देखो, इस सपने को पूरा करने में अंकल आंटी जी बहुत ही फ्रीक्वेंटली गांव जाने लगे हैं, जो कि किसी भी ओल्ड एज पीपल के लिए, किसी भी ओल्ड एज पर्सन के लिए ये ईजी नहीं है कि वो ऐसे बहुत फ्रीक्वेंटली गाँव जा
रहे हैं, मौसम कभी सर्दी का है कभी गर्मी का है, और वो अपना दिलो जान से वो उस घर को, उस सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। निक्कू सुमित जो कि मेहनत कर रहे हैं, निक्की के व्लॉग के थ्रू पता चल रहा है कि हाँ, वो लोग अपनी तरफ से अपना एफर्ट उस सपने को पूरा करने में लगा रहे हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि उस घर को पूरा करने में, उस घर के बनने में किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा, ये लोग जानने में कुछ मुझे बहुत इंटरेस्टेड लग रहे हैं। पर ये चीज़ें अभी तक कहीं कैमरे पे नहीं आई है। कैमरे पे ये आया है, निक्की ने अपने व्लॉग में पहले भी ये चीज़ बोली है कि वो घर हम सब का है, वो घर हमारा है। निक्की ने पहले भी इस चीज़ को बोला है और आज भी निक्की हमेशा यही कहती है कि ये घर हमारा है। अभी जब निक्की उस घर को देखने गई थी अपने मदर इन लॉ के साथ, तो वहाँ पे निक्की की जेठानी की बेटी भी थी, जिनसे निक्की कहते हुए ये दिखी कि हम सब लोग यहाँ रहेंगे, हम सब लोग यहाँ मज़े करेंगे व्लॉग में भाई। तो निक्की ने हमेशा ये कहा है कि ये घर पूरे परिवार का है, ये घर हमारा है। अब इस घर को बनाने में किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, ये चीज़ कहीं भी कैमरे पे नहीं है। तो इसके बारे में जानने की उत्सुकता क्यों है लोगों को पता नहीं। और जो चीज़ कैमरे पे नहीं है उसको डिस्कस करना या उस पर चर्चा करना, उस पर बात करना भाई बेवकूफ़ी है। एज एन इन्फ्लुएंसर निक्कू सुमित अपने चैनल पे अपनी जो खुशी या सपना, अपने परिवार का सपना अपनी जनता के साथ शेयर कर रहे हैं, वो देखो और इन्जॉय करो। पर कुछ लोगों को पता नहीं क्यों बिहाइंड द कैमरा क्या चल रहा है वो भी जानने में इंटरेस्ट है। खैर, इसी बीच निक्की के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आता है जहां किसी ने कमेंट किया कि परिवार का चिराग जेंडर का मोहताज नहीं होता, चिराग अपने कर्मों से बना जाता है, ऐसा करके किसी ने एक कमेंट किया है। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ उसको जिसने ये कमेंट किया है और जिनकी ऐसी सोच है। देखो गाइज, ये बात तो सही है कि आज के ज़माने में भले ही लड़का लड़की बराबर है, दोनों में इक्वलिटी है। बहुत कम ही अब कहीं आपको ऐसा इक्का दुक्का देखने को मिलेगा कि कहीं किसी घर में, किसी परिवार में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब लड़कियों के साथ अलग व्यवहार, लड़कों के साथ अलग व्यवहार। नहीं तो अब मेरे ख्याल से हर घर में यही है कि भाई लड़का है लड़की है सब बराबर है। लेकिन गाँव में या फिर कहीं पे जहाँ की इतने लोग अभी उनकी सोच आगे नहीं बढ़ी है, वही पिछली सोच है, वही रूढ़िवादी सोच है, वो लोग अभी भी कहीं ना कहीं ये सोच लेके बैठे हैं कि भाई रोटी कपड़ा मकान जो भी है पहले लड़के के लिए, बचल कुचल होगा तो भाई लड़की के लिए कर देंगे। अभी भी गांव में या फिर कुछ लोगों की ऐसी सोच है। अब ऐसे ही रूढ़िवादी या पिछड़ी सोच रखने वाले कुछ लोग हैं जिनका कि ये मानना है कि भाई लड़का कुल को, खानदान को, वंश को आगे बढ़ाता है, लड़का घर का चिराग होता है। तो भाई मुझे एक चीज यहाँ पे समझ नहीं आ रही है कि क्या लड़का अकेले कुल को, खानदान को, वंश को आगे बढ़ा लेगा? नहीं ना, बेटी है तो कल है बेटी के साथ ही कोई अपने कुल के, खानदान को, वंश को आगे बढ़ा सकता है। लड़का अकेले तो खानदान को आगे बढ़ाएगा नहीं। दूसरा, लड़का घर का चिराग होता है, परिवार का चिराग होता है। तो सही बात है भाई, परिवार का चिराग वो होता है जो कि अपने परिवार का, कुल का, खानदान का नाम रोशन करे। जेंडर देख के तो चिराग होगा नहीं। आजकल देखो कितने परिवार में, कितने खानदान में, कितने घर में लड़कियां जो है वो अपने परिवार का, खानदान का, इवन दोनों कुलों का, मायके और ससुराल दोनों का नाम रोशन कर रही हैं। तो क्या लड़कियां चिराग नहीं है? देखो, जिसके पास जो है ना वो उसको लेके संतुष्ट होता है, जिसके पास जो नहीं है वो उसकी इच्छा रखता है। इसमें कोई गलत नहीं है। जिसके पास बेटा है वो बेटी की इच्छा रखता है, जिसके पास बेटी है वो बेटा की इच्छा रखता है। अब देखो, यहाँ पे कुछ लोगों को मैंने ऐसा देखा है ना कि अगर कोई इंसान बेटी की इच्छा रख रहा है तो लोग कहेंगे वाह वाह क्या सोच है भाई, सही बात है, एक बेटी होनी चाहिए। लेकिन अगर जिसके पास ऑलरेडी बेटी है वो बेटा की इच्छा रखता है तो लोग कहते हैं अरे ये तो बेटे के लिए रोते रहती है, इसको तो बेटी से प्यार ही नहीं है। यहाँ पे है कुछ लोग ऐसे भी, जबकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि जिसके पास जो चीज़ नहीं है वो उसी की तो इच्छा रखेगा। तो अगर किसी के पास बेटा है वो बेटी की इच्छा रख रहा है, उस पर आप अप्रिशिएट कर रहे हो, तो जिसके पास बेटी है वो अगर बेटे की इच्छा रख रहा है तो फिर उसके ऊपर इतनी हेट, इतनी नेगेटिविटी क्यों? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ कि भाई जो अपने कुल का, परिवार का, खानदान का नाम रोशन करे, चाहे बेटा या बेटी, घर का चिराग तो वो हुआ ना। देखो जैसे यहाँ पे निक्की अपने मायके और ससुराल दोनों कुलों का नाम रोशन कर रही है भाई, कि आज उनके मायके वालों को भी कहीं ना कहीं निक्की की वजह से पहचान मिली है और ससुराल वालों को भी कहीं ना कहीं निक्की की वजह से पहचान मिली है। सोचो निक्की के पेरेंट्स ने निक्की की क्या अपब्रिंगिंग, क्या परवरिश की होगी कि वो एक बेटी होते हुए, एक बहू होते हुए वो अपने घर के, परिवार के, खानदान के बड़े बुजुर्गों का सपना पूरा करने में कहीं ना कहीं योगदान दे रही हैं। अगर वो खुद, मतलब अगर निक्की के साथ खुद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन
हुआ होता, उनके परिवार ने खुद उनको मेंटली ये चीज़ सिखाया होता कि भाई जो है वो लड़का है, जो करेगा वो लड़का करेगा, तो क्या आज निक्की अपने लाइफ में इतना ग्रो कर पाती? लेकिन उनको यही सिखाया गया ना कि भाई जो लड़का कर सकता है वो लड़की कर सकती है, जो लड़की कर सकती है वो लड़का कर सकता है। तो इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए निक्की के घर वालों को कि उन्होंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए। यहाँ सुमित भैया के माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं वो ऑन कैमरा हम लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि सुमित भैया एक आदमी होते हुए, एक मर्द होते हुए भी अपनी वाइफ के सपोर्ट को ऑन कैमरा अप्रिशिएट करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। तो ये जो संस्कार है, जैसे सुमित भैया हो गए, ये निक्की हो गए, दोनों के जेंडर अलग अलग है लेकिन दोनों ही अपने परिवार का, अपने खानदान का, अपने कुल का चिराग है भाई। तो पता नहीं लोगों का क्या सोच है कि अगर सिर्फ लड़का है वही कुल खानदान को आगे बढ़ाएगा और अगर लड़का है तो वही परिवार का चिराग होता है। खैर मेरी समझ में तो ऐसी सोच अगर कोई रखता है ना कि अगर लड़का है तो घर का चिराग है, लड़का है तो घर के कुल को आगे बढ़ाएगा, तो उनसे तो भाई मैं यही कहूँगी कि अगर लड़का घर के परिवार के कुल को आगे बढ़ा सकता है तो अकेले लड़के से कुल खानदान को आगे बढ़वा लो। लड़का अगर चिराग होता है तो लड़के से बोलो कि घर के परिवार का नाम रोशन करके दिखाए, क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया पे कितनी ऐसी फीमेल्स इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने अपने मायके, ससुराल, अपनी फैमिली, अपने इन लॉज सबका नाम खूब रोशन किया है और सबके परिवार को, खानदान को, कुल को आगे बढ़ा रही हैं। तो ये तो कोई डिबेट वाली बात ही नहीं है। और आज के टाइम में खास कर देखो, मैं बिहार से हूँ, हमारे बिहार में महापर्व होता है छठ। पहले लोगों की ये मेंटालिटी थी कि घर के जो पुरुष होते हैं, घर के जो आदमी होते हैं वो दौरा उठाते हैं, लेकिन आज के टाइम में कितने घरों में लड़कियां दौरा उठा के छठ घाट ले जाने लगी हैं। लड़कियां चांद पे जा रही हैं। अभी देखो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें देश की बेटियों ने क्या गर्दा उड़ा दिया था। तो क्या वो अपने घर का, अपने परिवार का, अपने खानदान का चिराग नहीं है? क्या वो अपने परिवार का नाम रोशन नहीं कर रही हैं? या फिर वो किसी के कुल को आगे नहीं बढ़ा सकती हैं? ये सब सोचने वाली बात है। खैर कुछ होते हैं ना छोटी सोच के लोग, मतलब बिल्कुल ही रूढ़िवादी, पिछड़ी हुई सोच रखे हुए। अब कुछ लोग हैं जो कि उसी जमाने के हैं, जैसे कुछ दादी परदादी होती है ना, उनकी अपब्रिंगिंग, या फिर पहले जैसे ये जेंडर बायसनेस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था तो वो दादियाँ मतलब उन चीज़ों का शिकार हुई है, तो वो चीज़ है उनके माइंड में फिट। लेकिन अगर इस जमाने में भी कोई भी महिला या कोई भी पुरुष ऐसी सोच रखता है कि भाई लड़के घर का चिराग है, भाई लड़के ही कुल को, खानदान को, वंश को आगे बढ़ाएंगे, तो मेरे लिए तो ऐसी सोच भाई निंदनीय है। जो काम लड़का कर सकता है वो काम लड़की कर सकती है, जो काम लड़की कर सकती है वो काम लड़का कर सकता है। तो इसीलिए इस पे मेरी तो भाई यही सोच है। तो बेटर है कि आपके पास लड़का है या लड़की है, आप उसको एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छे संस्कार दे ताकि वो अपने परिवार का नाम रोशन करे, ना कि सिर्फ लड़का 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 करके और फिर कुल का नाम बढ़ाने वाला, कुल का चिराग हो जाए। नहीं, ये सोच मेरी समझ में सही नहीं है। अब देखो जिसके पास जो होता है वो वही दिखाता है ना। जिसके पास बेटा है, सोशल मीडिया पे कितने इन्फ्लुएंसर्स अपने बेटे के साथ वैसे रील्स बनाते हैं। जिनके पास बेटी है, कितने इन्फ्लुएंसर्स अपनी बेटी के साथ वैसे रील्स बनाते हैं। लेकिन एक कहावत जो कही जाती है कि बेटे भाग्य से होते हैं और बेटी सौभाग्य से होती है, कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ में बिलीव भी करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों का ये कहना सुना है कि भाई हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि कन्यादान महादान होता है और हर किसी को कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। जिनकी बेटियां होती हैं उनको ही कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इसीलिए जिनकी बेटियां होती हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं। तो ये चीज़ मैंने अपने घर में अपने बड़े बुजुर्ग, अपने परिवार से सुनी है और मैं नहीं इसमें बिलीव करती कि मैं अपने बड़े बुजुर्ग के सामने मुंह चलाऊं। लेकिन यस, ये बात तो सही है भाई कि जो बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं उसको मानने में हर्ज क्या है। बात अगर भाग्य और सौभाग्य की हो, देखो माँ के लिए चाहे उसका बच्चा बेटा है चाहे वो बेटी है, वो सर्वोपरि है, वो उसके आंखों का तारा, वो उसके मतलब राज दुलारा सब कुछ है। लेकिन अगर कोई ऐसी सोच रखता है कि भाई बेटे हैं तो वो वंश को आगे बढ़ा रहा है और बेटे हैं तो ही घर का चिराग है, तो नहीं भाई, बेटी है तो कल है। ये चीज़ मेरा मानना है, ये मेरी सोच है। और अगर खासकर कोई इन्फ्लुएंसर ऐसी सोच रखता है तो मेरे लिए तो भाई जो वो निंदा है ना वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, क्योंकि एज एन इन्फ्लुएंसर क्या समाज को, क्या सोसाइटी को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो खैर यही सब मुझे कहना था और यही सब जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन निक्की के व्लॉग्स पे जिस तरीके से व्यूज़ आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस तरीके से कॉमेंट आ रहे हैं, कुछ लोगों की मतलब निक्की
के हेटर्स की जली पड़ी है। गाइस थोड़े टाइम पहले निक्की के व्लॉग में ऑलराउंडर का बात कही गई थी, आपको याद है ऑलराउंडर। उसके बाद आपने देखा था यूट्यूब पे ऑलराउंडर का परचम लहराया गया था। वही चीज़ सेम हो रहा है। देखो निक्की बहुत ही एक्टिवली अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ मैनेज कर रही है, उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अब कुछ लोग जो कि निक्की को पसंद नहीं भी करते हैं, वो कहीं ना कहीं निक्की को उनकी पंक्चुअलिटी के लिए, उनके इस डेडिकेशन के लिए उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और उनसे जेलसी भी रखते हैं। यही सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे कुछ ऐसे निक्की के डाई हार्ट वाले हेटर्स। तो वो एकदम तिलमिलाहट, उनमें जलन वो बरकरार है और वो एकदम छटपटाए जा रहे हैं। आई हो दादा, ये का होता, ये कैसे होता, अब हम का कमेंट करी, अब हम का बोली, ये सब चीज़ें चल रही है। तो खैर यही सब मुझे कहना था भाई, जिनको छटपटाहट है, जिनको तिलमिलाहट है, वो बरकरार रखो। निक्की ने बहुत पहले अपने व्लॉग में एक बात कही थी कि भाई मैं हूँ कंटेंट, जो निक्की ने तो यहाँ पे साबित कर दिया। फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो नोएडा में है कि मायके में है कि ससुराल में है, निक्की के व्लॉग्स उनके नाम से चलते हैं। लेकिन कुछ लोग देखो, निक्की गांव आ गई है तो व्यूज कंटेंट क्या करे भाई। मतलब यार सोशल मीडिया पे भी इतना कंपटीशन होता है क्या? एक इन्फ्लुएंसर दूसरे इन्फ्लुएंसर की चीटिंग करता है क्या? खैर कोई बात नहीं गाइस, जो चीज़ें सोशल मीडिया पे है उस पर डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें देख के हंसी आती है उस पर हंस लिया करेंगे, जो चीज़ें निंदाजनक लगती है उसको निंदाजनक बोल देंगे, है ना। तो चलो करते हैं अब वीडियो को यहीं पे समाप्त। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। अभी के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।